लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 4325 राजस्व कर्मियों को दिया नियुक्ति पत्र। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बोले सीएम नीतीश, मेरा अपने लिए कोई चॉइस नहीं, सारा चॉइस देश के लिए। ललन सिंह का बड़ा ऐलान, मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे नेता और कार्यकर्ता। लंबे अरसे बाद पटना पहुंचे शरद यादव, सीएम नीतीश के मिशन 2024 को देंगे धार। विजय सिन्हा ने सीएम के जनता दरबार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अब बीजेपी लगाएगी जनसंवाद दरबार। सुशील मोदी को मिली जान से मारने की धमकी, पटना एसएसपी से की कार्रवाई की अपील। पूर्व राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा महागठबंधन नहीं महागठबंधन की सरकार। नगर निगम चुनाव के पहले चरण का नामांकन खत्म, पटना में 1915 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा। पटना में रिटायर्ड डीएसपी को लाठी डंडों से पीटा, आरोपियों के फेवर में उतरी पटना पुलिस। बिहार के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक सक्रिय रहेगा मानसून, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार में महागठबंधन की सरकार के द्वारा मंगलवार को 4325 राजस्व कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। पटना के अधिवेशन भवन में हो रहे इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले समय में बहुत रोजगार मिलने वाला है। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया गया है, सभी कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, आगे और भी राजस्व कर्मियों की बहाली होगी। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मुख्य सचिव ने राजस्व कर्मियों को प्रलोभन से बचने की नसीहत। पीएम की उम्मीदवारी को लेकर चल रही अटकलों के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने फिर से दोहराया कि हमारा अपने लिए कोई चॉइस नहीं है, सारा चॉइस देश के लिए है। अधिक से अधिक लोग जब एकत्रित होकर चुनाव लड़ेंगे तो अभी देश का जो हाल हो गया है उससे छुटकारा मिलेगा। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि समाज में टकराव पैदा कर दो। उन्होंने आगे कहा कि लोग देश के हित में काम करें, देश बहुत आगे जाएगा, मेरी कोई इच्छा नहीं है। सीएम नीतीश पर बीजेपी के राज्य से लेकर केंद्रीय स्तर के नेता हमलावर है। वो लगातार नीतीश कुमार की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं, जिसको लेकर जदयू भी बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने से चूक नहीं रही। वहीं पटना में हुई आज सभी प्रकोष्ठ की बैठक के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ 27 सितंबर को सड़क पर उतरेंगे। केंद्र सरकार की महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जदयू के नेता और कार्यकर्ता राजधानी पटना के साथ साथ पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे। दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव 3 साल बाद 2 दिवसीय बिहार दौरे पर 20 सितंबर को पटना पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं तथा शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। शरद यादव पटना में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद की शीर्ष बैठक में भाग लिए। ये बैठक पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बुलाई गई है। आपको बता दें कि वही इस यात्रा में उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से भी हुई। ये बैठक पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बुलाई गई है। वही इस यात्रा में उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से भी हो सकती है। माना जा रहा है कि शरद यादव एक बार फिर बड़ी राजनीतिक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से 2 पुराने साथी बीजेपी और जदयू एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। अब बीजेपी ने सीएम नीतीश के जनता दरबार पर ही सवाल उठा दिया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम नीतीश के जनता दरबार को दिखावा बताया है। जनता दरबार पर सवाल उठाते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में सिलेक्टेड लोगों को ही बुलाते हैं। जिला प्रशासन द्वारा वैसे लोगों को बुलाया जाता है जो सिर्फ दिखावे के लिए हो। वहीं उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अब बीजेपी कार्यालय में भी जनसंवाद दरबार लगाया जाएगा। भाजपा राज्यसभा सांसद सुशील मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले से उन्हें धमकी भरा पत्र मिला है। इसमें उन्हें हत्या करने की धमकी दी गई है। बता दें कि चंपा सोम नाम से ये पत्र लिखा गया है, जिसकी जानकारी खुद सुशील मोदी ने दी। चंपा सोम द्वारा स्पीड पोस्ट से मिले धमकी पत्र में अंग्रेजी में लिखा है कि मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि मैं तृणमूल कांग्रेस का नेता हूँ। ममता बनर्जी भारत की अगली प्रधानमंत्री बन सकती है। तुम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पालतू कुत्ते हो। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जिंदाबाद, मैं आपकी हत्या कर दूंगा। बिहार में महागठबंधन की सरकार द्वारा राजस्व कर्मचारियों के बीच की गई नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम पर वार पलटवार तेज है। बिहार के पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार में वर्तमान में महागठबंधन ही नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार चल रही है। मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी नौकरी देने के नाम पर राज्य की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने दावा किया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जिन 4325 नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटने की बात कही जा रही है, उनकी नियुक्ति राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहने के दौरान 2 अगस्त 2022 को ही जिलावार आवंटन रैंडम कंप्यूटर माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जा चुका है। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। तमाम उम्मीदवार तरह तरह से वोटर को लुभाने में लगे हुए हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के नामांकन की तिथि समाप्त हो चुकी है। प्रथम चरण के नामांकन की प्रक्रिया 10 सितंबर से शुरू हुई थी और 19 सितंबर तक नामांकन की आखिरी तारीख थी। पटना जिले में प्रथम चरण के दौरान 10 नगर परिषद और 2 नगर पंचायत में 10 अक्टूबर को चुनाव होना है। बता दें कि पटना जिले में कुल 1915 प्रत्याशियों ने प्रथम चरण में नामांकन किया है। राजधानी पटना में बदमाशों ने रोड रेज के दौरान एक रिटायर्ड डीएसपी नरेश प्रसाद शर्मा की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। घटना राजीव नगर थाना अंतर्गत जयप्रकाश नगर नाले के समीप की है। रिटायर्ड डीएसपी अपनी कार पर सवार थे, तभी उनके गाड़ी को बाइक सवार युवकों ने टक्कर मार दी, जिसका विरोध करने पर युवकों ने रिटायर्ड डीएसपी के साथ मारपीट शुरू कर दी और लाठी डंडों से उन्हें पीटा। जिसके बाद रिटायर्ड डीएसपी ने मारपीट करने वाले 2 युवकों को खुद ही आम लोगों की मदद से पकड़ लिया, फिर उन्हें राजीव नगर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। उनका आरोप है कि राजीव नगर थाने के मुंशी व अन्य पुलिसकर्मी उनके साथ मारपीट करने वाले लड़कों का ही पक्ष लेने लगे और मामले की सुलह करने पर जोर देने लगे। बीते 24 घंटों में मौसम ने कहर बरपाया है। वज्रपात की चपेट में आने से 36 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश के संकेत दिए हैं। कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा, मध्यम दर्जे की बारिश होगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं कहीं कहीं वज्रपात और मेघ गर्जन का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।